माफ़ करना दोस्तों, श्रीनगर का वीडियो मैं डाल दिया तो आप सोच रहे हो श्रीनगर में पहुंचा कैसे, तो उसका वीडियो मैंने सोचा क्यों ना डाल दिया जाए। तो फाइनली हम क्या करते हैं, दिल्ली से एक ट्रेन लेते हैं। एक ही ट्रेन होती है जो कि राजधानी, उससे हम पहुंचते हैं जम्मू। और जम्मू पर हम सुबह सुबह पहुंच चुके हैं। सुबह यहाँ बहुत ठंडी है, तो हम यहाँ से हमारी जो फ़्लाइट होती है जम्मू से श्रीनगर की, वो थोड़ा दोपहर की रहती है, इसलिए हम वहाँ पर निकलते हैं। और फिर देख रहे हैं कितना फास्ट हम जा रहे हैं, क्योंकि लेट तो नहीं हुआ, मगर क्या करें, हमारी वाइफ को फाइल में बैठने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो वो जल्दी से जल्दी निकलती हैं। और फिर हम ट्रॉली लेते हैं, ट्रॉली पर अपना सामान लेते हैं और थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक जाते हैं। फिर सोचते हैं कि अंदर जाने से अच्छा है क्यों ना बाहर ही नाश्ता कर लें, क्योंकि बाहर का नाश्ता सस्ता है अंदर के मुकाबले। फिर यहाँ पे आलू परोठा, राजमा और दही के साथ हम अपना नाश्ता कंप्लीट करते हैं। और नाश्ता कंप्लीट करने के बाद हम अंदर के लिए निकल जाते हैं। अंदर जाते ही यहाँ पर चेकिंग काउंटर पहुँच जाते हैं। यहाँ पे सामान चेक होता है। सामान पूरा चेक करने के बाद फिर हम उसके अंदर के लिए जाते हैं। मेरी मम्मी परेशान हो जाती है कि हाँ कितने चेकिंग काउंटर्स हैं, क्योंकि आज तक वो पहली बार फ़्लाइट में बैठती हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हैं। और मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता हूँ कि अपनी माँ को मैं पहली बार फ़्लाइट में बैठा रहा हूँ। फिर यहाँ पर हम अपना बोर्डिंग पास लेते हैं। बोर्डिंग पास लेने के बाद फिर हम आगे की तरफ जाते हैं, जो कि एक और चेकिंग काउंटर होता है, जहाँ पे हमें अपना सामान चेक करना होता है। एयर इंडिया एक्सप्रेस में हमारी फ़्लाइट होती है, जहाँ पे हम अपना सामान चेक इन करने के बाद फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं अपना बोर्डिंग पास लेने के लिए। फिर यहाँ पर हम अपना लगेज रखते हैं, बोर्डिंग पास लेते हैं। उसके बाद यहाँ से अपना बोर्डिंग पास लेने के बाद हम आगे की तरफ निकल जाते हैं। जैसे आप देख रही हैं, मेरी वाइफ फुल एक्साइटेड हैं अपना बोर्डिंग पास लेने के बाद। फिर हम आगे की तरफ चल देते हैं। यहाँ पे कुछ शॉप्स हैं, जिसमें कि कुछ शॉप में मेरी वाइफ परचेसिंग भी करती है, बस वैसे ज़्यादा बहुत महंगा था इसलिए ज़्यादा परचेसिंग नहीं करते। फिर हम यहाँ अंदर बैठ जाते हैं लॉज में, जो कि लॉज का एक्सेस कार्ड मेरे पास था। यहाँ पे थोड़ी देर हम वेटिंग करते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत था, तो हम यहाँ पे बैठते हैं और यहाँ पे अपना लंच कंप्लीट करते हैं। काफ़ी अच्छा लंच था यहाँ पे पाउन का, बट यहाँ पे ज़्यादा एक्सेस कार्ड मेरे पास नहीं थे, इसलिए हमने यहाँ पे 3 ही एक्सेस कार्ड के थ्रू अपना एक्सेस किया। और यहाँ पे लंच कंप्लीट करने के बाद आगे की तरफ निकलने के लिए रवाना होते। थोड़ा टाइम था, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा सो लिया जाए। मुझे सोता हुआ देखकर मेरी बेटी बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि मैं सो रहा हूँ तो उसे मस्ती करने का मौका मिल जाता है मेरे साथ। और देखिए कैसे मस्ती कर रही है, फुल एंजॉय करती है ये फ़्लाइट को देखकर। ये बहुत एक्साइटेड होती है, बहुत मौज मस्ती उसको आता है। और फ्लाइट देखने के बाद ये सोचती है कि बस अब क्यों ना जल्दी से बैठ लिया जाए, बट टाइम है, तो मैंने कहा भैया रुको ज़रा, अभी बैठेंगे। फिर फ़्लाइट में बैठने का फिर अनाउंस होता है। फिर अपनी मम्मी को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर फ़्लाइट के लिए रवाना हो जाता हूँ और फ़्लाइट में अपनी सीट को ग्रहण कर लेता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं कि विंडो सीट हमें मिल चुकी है। मेरी वाइफ बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है विंडो सीट के पास बैठकर। और मेरी बेटी अभी तो चेक ही कर रही है कि यहाँ पर भैया बेल्ट कैसे लगाया जाए। यहाँ की जितने भी किताब हैं बेटी मेरी पूरा चेक कर लेती है, क्योंकि उसे पढ़ने का बड़ा शौक़ है। अब पढ़ने का शौक़ है या उस किताब को देखकर उसमें चित्र जो है उसको देखने का। विंडो सीट एक होती है, इसलिए वाइफ और मेरी बेटी में बहुत लड़ाई होती है, क्योंकि बाहर देखने का जो नज़ारा है, अभी तो दोनों को देखना था, तो दोनों अपना एडजस्ट करके एक ही सीट पर बैठकर बाहर का नज़ारा देखते हैं। बाहर आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत नज़ारा दिखता है। धीरे धीरे हम श्रीनगर के नज़दीक पहुंच जाते हैं। ज़्यादा दूर की सफ़र नहीं था, तो इसमें फिर भी मेरी वाइफ पूरी तरह से सो लेती है। क्यों, अब ये पता नहीं, ये सोने का नाटक कर रही है, पता नहीं क्या है। हम पहुंच जाते हैं श्रीनगर देख रहे हैं। पहुंचते ही फिर यहाँ पर सभी अपना सामान लेते हैं, मगर आराम से बैठे रहते हैं, क्योंकि हमें पता है आराम से चलेंगे। बाहर निकलने के बाद बहुत खुश रहती हैं, ठंडी का माहौल रहता है, बट पहली बार फ़्लाइट में बैठने की जो खुशी थी उसके सामने ठंडी कोई मतलब नहीं। श्रीनगर हम पहुँच चुके हैं, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, धूप निकल चुकी है, बहुत अच्छी जगह है। बाहर हम अपना बेल्ट की तरफ बढ़ते हैं, बेल्ट में अपना जाकर सामान लेते हैं और फिर बाहर निकल जाते हैं। फिर यहाँ से हम अपनी कार हायर करते हैं और अपने होटल के लिए निकल जाते हैं। फिर आगे का वीडियो बाद में।